अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो इस वजह से बिकॉज़ मैंने सोशल मीडिया में जो है वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था। किस वजह से ब्रेक लिया था इंशाल्लाह ताला आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये वाला जो व्लॉग है मैंने रात में स्टार्ट कर लिया था और उस दिन मामा ने जो है वो पाए बनाए थे। आई एम नॉट अ पाया लवर, मुझे पाया बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारे घर में मामा पापा फ़रहान के अलावा किसी ने भी शौक़ से नहीं खाया, हमने भी बड़े मुँह बना बना कर खाए थे। उसके बाद जो रात में बड़ी तेज़ तर्रार वाली बारिश हुई थी, आप लोग सुन सकते हैं इसकी आवाज़। यार रात में बारिश हुई, मौसम बड़ा प्यारा हो गया था, लेकिन मसला ये हो गया था कि सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो इस वजह से मेरा यूनिवर्सिटी जाना हो गया मुश्किल, क्योंकि हमारे एरिया में जो जब पानी भर जाता है और रिक्शे वाले भी नहीं आते, तो ऑब्वियसली बात है मैं यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती थी। तो यहाँ पर आप लोग फ़रहान को भी देख सकते हैं, फ़रहान भी बड़े मज़े से सोया हुआ था। वो इस वजह से बिकॉज़ फ़रहान मुझे सुबह को जो है वो स्टॉप तक छोड़ने जाता है, तो इसके भी मज़े हो गए, इसकी भी आज छुट्टी हो गई। स्टिल जो है वो बारिश चल रही थी, लेकिन रात से बिल्कुल ही कम चल रही थी। मैंने सोचा कि चलो भाई अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं और इसके अलावा अपनी चिल सी जो है वो रूटीन भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना ज़ीरा वाटर लिया और जी उसके बाद ये वेट करने लगी कि आज नाश्ते में मैं क्या खाऊंगी। यहाँ पर जो है मामा और पापा के लिए मैं लस्सी बना रही हूँ, ठंडी ठंडी सी लस्सी। आप लोगों को जो वो हल्की हल्की सी बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी पानी में। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंटने वाली लस्सी नहीं, पापा बस कहते हैं कि रफली इसको फेंट लिया करो ग्लास में और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया करो। तो पापा को और मामा को दोनों को इस टाइप की लस्सी पसंद है और ये सुबह में जो है वो लस्सी पीते हैं और इसके अलावा पराठे वगैरह खा लेते हैं। लेकिन मुझसे जो है ना वो सुबह में इतना ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं हो पाता और मैं अपना वही सिंपल सा नाश्ता करती हूँ। कभी जो है वो बिस्किट खा लिया चाय के साथ, कभी बाकर खानी खा ली, कभी बन खा लिया, तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। कभी कभार जो है वो मैं छोले चावल खा लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझसे जो है ना वो इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। यहाँ पर फिर मैं इसको बिल्कुल ही देसी तरीके से जो है वो मिक्स करूँगी और चम्मच से मिक्स करने से जो है ना वो बेहतर था कि मैं इसको शुरू से ही देसी तरीके से मिक्स कर लेती। यार इस मंथ में बारिशें भी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल हो गया था और इसके अलावा जो है और भी इशूज़ हो गए थे। वो मैंने व्लॉग्स वगैरह बना के रखे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इस पे पता चल जाएगा। तो इस दफ़ा मेरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं रोटेशन से, तो बस अल्लाह खैर करे। और जी इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बिल्कुल ही सिंपल सा नाश्ता चलता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाकी खानी और चाय, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को सुबह के टाइम हेवी नाश्ता करना पसंद है या फिर मेरी तरह सिंपल नाश्ता आप लोग कर लेते हो। उसके बाद जी मैंने सोचा कि चलो भाई काम पर लग जाते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी जाना तो हो गया था कैंसिल और वैसे मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो इस वाले घर की दोनों बल्कि घरों की सफाई जो है वो कोमल के ज़िम्मे आ जाती है, कि मैं बहुत ज़्यादा थक कर यूनिवर्सिटी से आती हूँ घर वापस और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं घर आकर काम कर सकूँ और ना हिम्मत होती है मेरे पास। तो उस दिन चूँकि मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी जाना हो गया था कैंसिल और यूनिवर्सिटी से एक तरह से समझ लें कि छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम जो है ख़ुद ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो बाहर वाला फ़र्श तो वॉश किया था, धोया था प्रॉपर पूरी तरीके से, बिकॉज़ बारिश हुई थी ना तो कोनों कोनों में जो है वो पानी जमा हो गया था, उसके साथ मिट्टी भी थी। तो इस वजह से मामा ने कहा कि तुम जो है वो यहाँ से सारा फ़र्श जो है वो वॉश कर लो और इसके बाद वाइपर से उसको क्लीन कर लेना। यार वैसे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख हो रहा था कि सारे लोग जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह वो रोटेशंस पर जाएंगी और मेरा आज यूनिवर्सिटी जाना हो गया था कैंसिल। लेकिन फिर मैंने ख़ुद को ये कहकर समझा लिया कि यार अल्लाह ताला की जिसमें मर्ज़ी होगी, अल्लाह ताला की इसी में बेहतरी होगी। तो मैंने कहा कि बस भई यार छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर मैं अंदर आ गई, यहाँ पर मैंने अंदर से जो पेंडिंग काम था लाइक पोछा वगैरह लगाना वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं पहले बैठ कर पोछा लगाती थी और अच्छे तरीके से बैठकर और ये सारी चीज़ें कोनों कोनों से पोछा लगाती थी, लेकिन अब लगता है बुढ़ापा आ गया यार, इस एज में बुढ़ापा आ गया और मुझसे बैठकर पोछा लगाया भी नहीं जाता इतनी मुश्किलों से। जो वो रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम आपको पता है कि हम लोग टीवी लाउंज में सोते हैं, तो ये वाली जो एरिया ये मुझे क्लीन करना पड़ता है, तो रात के टाइम में बैठ कर पोछा लगाती हूँ बड़ी मुश्किलों से। वैसे मैं सारे घर का बैठ कर पोछा लगाती थी, पता ही यार वो हिम्मत ही नहीं रही जिसे मैं, तो यही सारे सीन चलते रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई वगैरह कर ली, तो यहाँ पर मेरी सांस फूल रही थी, मैंने सोचा कि यार चलो पानी वगैरह पी लेते हैं ठंडा ठंडा सा, ख़ुद को हाइड्रेट भी रखते हैं और जो हमारी सांस फूल रही है उसको भी अपनी नॉर्मल जो है वो सांस में लाते हैं। यार वैसे मुझे लगता है कि हमारी जो न्यू जनरेशन की हालत ऐसी हुई है ना वो हमारी खुद की वजह से हुई है। हम लोग जो है वो अच्छा खाना खाते ही नहीं है, बर्गर्स पिज़्ज़ाज़ फ्राइज़ बाहर का खाना फ़ास्ट फूड स्पाइसी फ़ूड इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रेफर करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे अंदर वो एनर्जी कहाँ से बाकी रहेगी।
हम इसके मुकाबले में हमारे जो आबा व अजदाद कह रही हूँ, लाइक पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनमें हमसे ज़्यादा एनर्जी है। तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना खाया हुआ होता है। और यहाँ पर जो है मामा ने उस दिन बनाया था बीफ पुलाव, जो कि बड़ी मज़ेदार से था। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अच्छा खाना कहाँ खाते हैं, यूज़फुल खाना कहाँ खाते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, वो हमें नुकसान भी पहुँचाती है। यहाँ पर मैंने खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल जो वो बर्फ़ उठा ली खाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं बर्फ़ ना खाऊँ ना, मेरा खाना जो है वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। ख़ैर उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो है वो टूटी-फूटी इबादतों को कबूल करे। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ास करम करे। उन बेचारों ने जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात सही हैं, बस अल्लाह ताला जो है ना उन पर अपना इनाम करे और ज़ालिमीन को नेस्त नाबूद करे। अच्छा फ्रेंड, तो उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत भी की, बिकॉज़ सुबह में मैंने कुरान पाक की तिलावत नहीं की थी और चूँकि मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, तो मैंने सोचा कि यार अभी कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। यार वैसे एक बात जो है ना वो गौर व फ़िक्र करने वाली है कि हमें जो है कुरान, नमाज़, ज़िक्र व अस्कार इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। ख़ुद पर लाज़िम और फ़र्ज़ कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और जिसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम लोग कुरान तभी पढ़ते हैं जब हमें कोई काम नहीं होता। हम लोग नमाज़ में भी सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, सुन्नतों और नफ़लों को हम लोग छोड़ देते हैं। ज़िक्र व अस्कार तो हम लोगों ने ऐसे छोड़ा हुआ होता है जैसे हम पर जो है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ ही नहीं किया हुआ होता। तो हमें थोड़ा-सा अपनी तर्ज़ ज़िंदगी पे भी गौर व फ़िक्र करना चाहिए। अच्छा जी, तो उसके बाद रात के खाने के लिए नहीं, बल्कि ये दोपहर का ही खाना था। मामा ने जो वो पापा के लिए बीफ के वो जो लिवर होता है और इसके अलावा पता नहीं क्या-क्या होते हैं ना, वो पापा के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज़ पापा वो अपने लिए लेकर आए थे। ये सारे बर्तनों पर मैंने जो है वो वॉश कर लिए थे, मतलब पानी से इसको सिर्फ धोना बाकी था। और जी यहाँ पर मामा ने चिकन पुलाव भी बना लिया था हमारे लिए। और जी उसके बाद आप लोग मानो का सुकून चेक कर सकते हैं। हम लोग काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर चीज़ करते हैं और मानो जो है वो खाती है, खेलती है, सोती है और गंद मचाकर जो है वो सो जाती है। तो यही सारी रूटीन है मानो की। और बीच में मानो की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से पहले से बेहतर है। तो मैं इसका सुकून देख रही थी। वैसे आजकल ये जो है वो गैलरी के दरवाज़े के पास ही सोती है। उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चों का हो गया था टाइम, तो यहाँ पर मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया। और जी आजकल बच्चे भी बड़ा तंग करते हैं। बच्चों के भी मुझे लगता है कि मूड पर डिपेंड करता है। कभी-कभी इनका मूड होता है तो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि लगता ही नहीं कि वही बच्चे, और कभी-कभार इनका मूड नहीं होता ना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, चाहे आप इन्हें लाख सज़ा दो, लाख मारो। तो इसीलिए मैं इनको अब मारती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बिकॉज़ मुझे खुद को एहसास होता है कि यार वो पढ़ना तो उन्होंने है नहीं, अपनी मर्ज़ी करनी है। इससे अच्छा कि आप उन्हें प्यार से समझाओ। यहाँ पर मैंने बच्चों की एक एक्टिविटी रखी है कि जब सारे बच्चों का काम हो जाता है ना, तो उनको तकरीबन 5 से 7 मिनट देती हूँ, ताकि वो सुकून से जाकर एक कोने में आपस में खेल सके, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी आपस में उनकी। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि यार ये मैंने बैग दराज से ऑर्डर किया था। वैसे क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि इस बेचारे की एक जो साइड है ना वो टूट गई है। उसकी बेसिकली चेन जो है वो निकल कर कहीं गुम हो गई। अगर चेन होती ना मेरे पास तो फिर भी ये बन जाती, लेकिन चेन ही नहीं है। मैं फ़रहान वालों को कह कर थक गई हूँ कि यार इसको लेकर जाओ, बनवा कर चेन इसकी न्यू लेकर आओ, लेकिन वो जाते ही नहीं है। और मैंने इसी गुस्से में, यानी कि ये टूट गई थी तो इसी गुस्से में मैंने इसको फिर दोबारा उठाया ही नहीं। आज मैंने उठाया सफाई करने के लिए, तो देखा कि इतनी ज़्यादा मट्टी हो गई थी। रात के टाइम फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। कोमल जो है वो किचन क्लीन कर रही थी, बिकॉज़ रात के टाइम वो किचन क्लीन करती है। तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रीन टी जो है वो पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।